नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ गिरौदपुरी। तो दोस्तों गिरौदपुरी धाम आने का प्लान तो एक हफ्ता पहले ही बन गया था कि 18 दिसंबर से पहले यहाँ पहुँचने हैं और गुरु घासीदास बाबा की जयंती के पहले यहाँ के व्यूज़ मतलब जितने भी सब्सक्राइबर भाई लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाते और जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए उनको मैं यहाँ के दर्शन कराऊँ। तो दोस्तों अभी हम लोग लगभग कसडोल के समीप पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ उससे पहले महानदी है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को महानदी का व्यूज़ दिखा दूं, तो आप लोग बने रहो। कुछ ही क्षण पश्चात हम लोग महानदी के पास पहुंचने वाले हैं और आप ये देख सकते हैं हम लोग महानदी के समीप पहुंच गए हैं। तो आप ये देखिए महानदी का नज़ारा। सुबह का समय है तो कोहरा छाया हुआ है और अभी आप ये देख पा रहे होंगे महानदी में उतना पानी नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं कसडोल पहुँच गया हूँ और आप ये देख सकते हैं दाहिने ओर से हम सिद्धपुर जा सकते हैं और उसी ओर से रायपुर भी जाएंगे। और लेकिन हमें तो जाना है गिरौदपुरी, तो गिरौदपुरी के लिए हमें सीधे जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोग बने रहो मेरे साथ वीडियो पर। तो मैं जा रहा हूँ गिरौदपुरी धाम और अभी देखिए मनोहर भी मिल गया है। मनोहर वहाँ से कितने समय मिली पहुँच? 9 बजे आपका। चलो अभी सीधा रायपुर जा रहा है। चलो बढ़िया भैया, हम लोग तो जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। और मनोहर अभी गिरौदपुरी धाम से रायपुर के लिए वापस हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं गिरौदपुरी धाम के लिए। तो अभी हम कसडोल के पास पहुँच गए हैं और दोस्तों कसडोल से होते हुए हम लोग अब पहुंच गए हैं कटगी और यहीं पर ही है जोक नदी। तो आप लोग को मैं जोक नदी का भी व्यूज़ दिखा रहा हूं, तो आप लोग बने रहो। तो दोस्तों अब हम जोक नदी के समीप पहुंच गए हैं और आपको मैं दिखाता हूं जोक नदी का व्यूज़। अभी जोक नदी में तो पानी नहीं है, आप ये देख सकते हैं सभी तरफ खाली रेत रेत दिख रहा है। कुछ स्थान में इधर पानी है, मतलब जोक नदी में अभी पानी की मात्रा कम है। और दोस्तों जोक नदी के बाद हम पहुंच गए हैं अमोदी और यहीं से हमें यू टर्न लेना है और यू टर्न लेने के बाद हम निकलेंगे गिरौदपुरी धाम के लिए। यहाँ से गिरौदपुरी धाम की दूरी 11 किलोमीटर बता रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अपने मंजिल की ओर। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं गिरौदपुरी धाम और अभी हम लोग बाबा जी की जो गद्दी है वो देखेंगे और बाबा जी का जो पालना है वो भी देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अमृत कुंड है, चरण कुंड है, तो वहाँ भी जाएंगे और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर बगवा गुफा है, तो हम बगवा गुफा की ओर भी जाएंगे। और यहीं से 6 किलोमीटर दूर एक पवित्र छाता पहाड़ है, तो वहाँ भी जाएंगे। और उसके बाद फिर 5 कुंड है, वहाँ भी चलेंगे। तो दोस्तों गिरौदपुरी धाम में जितने भी पवित्र स्थल है, जितने भी धार्मिक स्थल है, मैं वहां आपको लेके चलता हूं। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। दोस्तों बहुत से लोगों की आने की इच्छा रहती है कि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती है तो वहां हम जाएं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाते। जैसे कि मेरा मित्र है अंजय, उसकी यहाँ आने की बहुत इच्छा थी लेकिन वो आज यहाँ नहीं पहुँच पाया और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो दोस्त कोई बात नहीं, आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से गिरौदपुरी धाम का जो पूरा नज़ारा है वो आप आसानी से घर बैठे ही देख पाएंगे। दोस्तों गिरौदपुरी धाम को देखने के लिए देश विदेश से भी लोग पहुंचते हैं और यदि विदेश से आप आते हैं तो आपको हवाई जहाज़ से रायपुर एयरपोर्ट आना पड़ेगा और एयरपोर्ट आने के बाद आपको बाय बस या फिर टैक्सी के माध्यम से यहाँ आपको पहुँचना पड़ेगा। और रायपुर से इसकी दूरी है लगभग 126 किलोमीटर। और यदि आप ट्रेन मार्ग से आना चाहें तो रायपुर स्टेशन या फिर भाटापारा आना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको टैक्सी के माध्यम से या फिर बस के माध्यम से यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो यदि आप रायपुर स्टेशन से आएंगे तो आप पंडरी होते हुए लोधीपारा और लोधीपारा होते हुए विधानसभा चौक और विधानसभा चौक से होते हुए आपको सीधे आना है, कहीं मुड़ना नहीं है। और उसके बाद फिर आप कसडोल और कसडोल से होते हुए कटगी, कटगी से होते हुए अमोदी और अमोदी से होते हुए आपको आना है।
तो मैं चाहता तो रास्ते की व्यूज़ बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि रास्ते की वीडियो बनाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे रास्ते हैं, आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो फाइनली मैं अभी यहीं हूँ। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे बाबा जी के मंदिर के पास। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। और दोस्तों ये देखिए जैत खाम का जो व्यूज़ बहुत ही सुंदर दिख रहा है दूर से। तो चलिए हम इसको और करीब से देखेंगे, तो आप लोग बने रहो। और ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। लोग यहाँ पर रुककर पूजा करते हैं पहले। दोस्तों मंदिर जाने से पहले हम जैत खाम जाएंगे और सबसे पहले जैत खाम देखेंगे, उसके बाद फिर हम मंदिर की ओर जाएंगे। जैत स्तंभ खुलने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और कृपया जूता चप्पल बाहर रखें, धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं अब अंदर की ओर। और अभी सुबह का समय है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। और 17 तारीख को हम लोग आए हैं, 18 दिसंबर के एक दिन पहले। तो दोस्तों पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे थे और गेट तो खुला है। तो चलिए मैं आपको और करीब से जैत खाम के जो दर्शन करवाता हूँ। और बहुत ही सुंदर बना है ये जैत खाम। और इसकी ऊंचाई दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उससे ऊंची है ये। परिसर के अंदर कोई भी खाने की सामग्री ले जाना वर्जित है। यहाँ पे अपने जूते निकाल देते हैं। चलिए चलते हैं अंदर की ओर। दोस्तों जैत खाम को इंजीनियरों ने इतने अच्छे से डिज़ाइन करके बनाया है, मतलब इसकी जितनी भी तारीफ़ करें कम है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ की शान है। इसको देखने के लिए देश से और विदेश से लोग भी पहुंचते हैं। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं मंदिर की ओर। और सुबह का समय है, इस वजह से यहाँ अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन 18 दिसंबर को बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, मतलब कल बहुत ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पर। और यहाँ से आप प्रसाद की सामग्री यहाँ से खरीद सकते हैं, जो मंदिर के समीप में ही है। और यहाँ से आप नारियल, इलायची दाना और पूजा की सामग्री जो भी है आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये है बाबा जी का मुख्य मंदिर और ये बाबा जी का चरण पादुका। और दोस्तों ये यही स्थान है जहाँ पर बाबा जी बैठकर तप किया करते थे, मतलब ये बाबा जी की तपोभूमि है। और यह बाबा जी का जन्म स्थली भी है, जिसको अभी ये घेरा कर दिए हैं। मतलब यहाँ पर बाबा जी बैठकर तप करते थे। उस स्थान को आप ये देख पा रहे होंगे, ऐसे जाली से घेर दिया गया है। और ये है मनौती पेड़, मतलब आपकी जो भी मानता होगी आप आके यहाँ पे नारियल बांध दीजिए और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बस आपके मन में बाबा के प्रति विश्वास होनी चाहिए। और दोस्तों ये है अमरदास गुरु जी का मंदिर, जो बाबा जी के बड़े पुत्र हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी शांति है, मतलब बहुत ही सुंदर है ये मंदिर। और ये सामने आप देख पा रहे हैं जो दो मंदिर है वो मनौती मंदिर है, मतलब किसी की मनौती पूर्ण होने के बाद उसने इस छोटे मंदिर का निर्माण करवाया था। जो सामने दिख रहा है जो छोटे छोटे मंदिर, ये मनौती मंदिर है। मतलब आप यहाँ जो भी आपकी मनोकामना हो, मनौती हो, आप इस मंदिर में मनौती मांग सकते हैं और आपकी मनोकामना बाबा जी जरूर पूर्ण करेंगे। और ये समीप में ही आप ये देख पा रहे हैं जोड़ा जैत खाम। दोस्तों अब हम चरण कुंड और अमृत कुंड के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए इसी रास्ते से नीचे होते हुए हमको जाना है चरण कुंड और अमृत कुंड के लिए। और उधर से ही बगवा गुफा देखने जाएंगे हम लोग। और दोस्तों चरण कुंड और अमृत कुंड के लिए हमें इसी मार्ग से नीचे जाना है, मतलब इसी ओर से हमें जाना है चरण कुंड और अमृत कुंड के लिए। बाईं ओर है चरण कुंड और सीधे जाएंगे तो अमृत कुंड। दोस्तों यहाँ पर की मान्यता है कि ये जो जल है
ये 12 महीने ऐसा ही रहता, मतलब ये सूखता नहीं। और जल तो काफ़ी स्वच्छ है और वाकई में सोचा जाए पहाड़ के बीच में एक कुंड बना हुआ है और जो सूखता नहीं, मतलब ये वाकई में देवी शक्ति का चमत्कार है, मतलब बाबा जी का जो आशीर्वाद है। और मार्ग में आप चाहें तो यहाँ बाबा जी की मूर्ति और जोड़ा जैत खम और बहुत सी पूजा की सामग्री आप यहाँ से खरीद सकते हैं जो आपको मार्ग में मिलेंगी। यहाँ से आप माला भी खरीद सकते हैं, कंठी माला यदि आप पहनते हैं, और बच्चों के खिलौने भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। और दोस्तों अब हम अमृत कुंड के पास पहुँच चुके हैं। इस अमृत कुंड का पानी भी 12 महीने ऐसे ही रहता, मतलब गर्मी के दिनों में भी ये पानी नहीं सूखता। और लोग तो इसको डिब्बे में लेके जाते हैं, मतलब बोतल में लेके जाते हैं। और बहुत ही सुंदर है यहाँ का जो वातावरण। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं बगवा गुफा देखने के लिए, और रास्ता तो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए बगवा गुफा जाने का रास्ता काफ़ी पथरीला है, और यदि आप यहाँ आते हैं तो संभल के चढ़ना पड़ेगा और खुले पैर मत चढ़िएगा, जूते पहन के चढ़िएगा। और कुछ देर बाद आपकी सांसें फूलने लगेंगी क्योंकि रास्ता इतना पथरीला है कि आप ये देखिए। तो दोस्तों गिरौदपुरी धाम पूरे जंगल के मध्य में है। आप ये देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है। आज मगर ज़्यादा भीड़ नहीं है, पिछली बार आए थे तो काफ़ी भीड़ था इस तरफ, और हो सकता है हम लोग सुबह बहुत जल्दी आ गए इस वजह से खाली है। और चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ, मैं आपको लेके चल रहा हूँ बगवा गुफा, और इसके बाद फिर हम लोग छाता पहाड़ देखने के लिए जाएंगे और उस तरफ से फिर 5 कुंड देखने चलेंगे। दूर चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको समतल आ जाएगा, मतलब फिर चढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं समतल है। और यदि आप यहाँ आते हैं तो आप दोपहर में आने का प्रयास कीजिएगा, शाम को 3 बजे या 4 बजे के बाद इधर मत आइएगा क्योंकि काफ़ी घना जंगल है। इसमें बगवा आता है वैसी लगता है। तो दोस्तों ये है बगवा गुफा। कहते हैं पहले बगवा मतलब शेर यहाँ आया करता था, लेकिन अभी तो शायद ही आता होगा, लेकिन कहते हैं रात को अभी भी आता है। ये रात में आते नहीं इतना मार इतना रात में आते दिन में क्या पान खोजी में नहीं थे। अच्छा ये मारा का बघवा यही सरे, लेकिन अब तो गोबर तो कहीं नहीं बिंडर से सुबह सुबह आते खुश रहे रे उधर पकड़ रे, अब उधर मुड़ी में बैठा दे मुड़ी में बैठा दे एक नंबर ऐसे ऐसे गोल चल ठीक है ऐसे चल आवाज छोटी कोई आवत बघवा आवत। अरे भगवान तो ये लोग दुर्ग पाटन से हैं और ये भी गिरौदपुरी धाम पहुँचे हुए हैं। और आप ये देख पा रहे होंगे गुफा के अंदर गए थे और गुफा के अंदर से ये बाहर की ओर निकल रहे हैं। भाचा भाचा यूट्यूब में सर्च मालूम है एक नंबर आपका दूसरा है अच्छा सर्च मार ले एक नंबर के ये पानी का ठीक है उसी पर आऊं निकल के आता है वाली जगह है भगवा थे हमर दिन भर गंदा
अरे दादू, रे दादू आ रहे। जैसे घूमे थे पिछले समय, वो समय घूम लिया। दोस्तों बगवा गुफा देखने के बाद अब हम जा रहे हैं छाता पहाड़ के लिए। उसके बाद फिर हम वहाँ से 5 कुंड देखने जाएंगे और उसके बाद फिर जोग नदी जाएंगे। तो आप लोग बने रहो मेरे साथ। चप्पल ना बाहर उतारना देकर वैसे हो गए हमन का पिछले बार आ रहे हैं ना। हाँ वो गड़बड़ कर दो, रास्ता एकदम पथरीला है और बिना चप्पल के कहीं रेंगा ससना तो फिर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं छाता पहाड़ देखने के लिए और आप ये देख पा रहे होंगे रास्ता जो कि पहाड़ के बीच से है और बहुत ही सुंदर है इधर का व्यूज़। और सामने ही एक जलाशय है, तो चलिए आपको मैं जलाशय की ओर भी लेके चलता हूँ। और जलाशय के पास से जो जैत खम्भ दिख रहा है वो भी बहुत सुंदर दिख रहा है, तो उसके वीडियो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो पर। तो दोस्तों छाता पहाड़ जाने वाले मार्ग पर एक जलाशय है, तो आप ये देखिए जलाशय का व्यूज़ और यहाँ से जो जैत स्तंभ जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। दोस्तों आप कल्पना कीजिए ये जलाशय का जो पानी है अभी इतना साफ़ नहीं है, लेकिन वहाँ कुंड का पानी है जो एकदम साफ़ है और काफ़ी मीठा है वहाँ का पानी। तो हम लोग अभी पहाड़ से नीचे जा रहे हैं, मतलब छाता पहाड़ के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद आप ये देखिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक ये सीधे जा रहा है और हमें जाना छाता पहाड़। तो छाता पहाड़ के लिए हमें बाईं ओर मुड़ना है और आप ये देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है छाता पहाड़ मार्ग और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो आप ये एरो के माध्यम से ही चलिएगा। तो हमें जाना है छाता पहाड़ के लिए, तो हम चलते हैं बाईं ओर। तो यहाँ से हमें बाईं ओर मुड़ के जाना है छाता पहाड़ के लिए, तो चलिए चलते हैं। और आप ये देख पा रहे होंगे ये जंगल में है ये, मतलब मान के चलो यदि आप आते हैं तो दोपहर में आइएगा 3 बजे के बाद या फिर 4 बजे के बाद आने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अंधेरा भी हो जाएगा और जंगल है तो हो सकता है जंगली जानवर भी मिल जाए आप लोग को। तो समय का विशेष ध्यान दीजिएगा, दिन में आइए। तो दोस्तों बाएं मुड़ने के बाद जब हम सीधे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 रास्ते मिलेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ एक महाराजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करके लिखा हुआ है और छाता पहाड़ का मार्ग लगभग 2 किलोमीटर और दूर है। तो आप ये देखिए हमें बाईं ओर से जाना है छाता पहाड़ के लिए। ये देखिए एक गाड़ी जा रही है छाता पहाड़ के लिए, तो हमें भी इसी ओर जाना है। सब अपनी अपनी साधन से छाता पहाड़ जा रहे हैं और छाता पहाड़ से वापस भी आ रहे हैं। और थोड़ा दूर आने के बाद आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सीधे जाना है छाता पहाड़ के लिए, बाईं ओर नहीं मुड़ना है। और हमें तो छाता पहाड़ पहले जाना है, तो सीधे हम लोग छाता पहाड़ के लिए निकलेंगे। क्या पहली बार आओ तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि किस ओर जाना है। तो यदि आप मेरे वीडियो के माध्यम से यहाँ आएंगे तो आप आसानी से पहुँच जाएंगे। तो किसी को परेशानी ना हो करके मैं ये व्यूज़ बना रहा हूँ और आपको सीधे छाता पहाड़ की ओर लेके चल रहा हूँ। तो आप ये देखिए कितना घना जंगल है और इसी जंगल से होते हुए हमें जाना है छाता पहाड़ के लिए। और यहीं छाता पहाड़ में ही गुरु घासीदास बाबा जी तप करते थे यहाँ आकर। और दोस्तों अभी हम छाता पहाड़ पहुंच गए हैं और जैसे आप छाता पहाड़ के समीप पहुंचोगे तो आपका स्वागत करेंगे ये बंदर लोग। और ये बंदर लोग को आप यदि चने देते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस आपके पास आएंगे और आप यदि उनको चने देते हो तो आपके हाथ से वो चने खाएंगे। और ज़्यादा हुआ कोई बड़े बंदर आते हैं तो आपके हाथों से चने को छीन के ले जाएंगे। तो चलिए हम भी आए हैं तो इन बंदरों को चने खिलाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बंदर आए हैं और
हाथ से चने को लेके खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये बंदर नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब आते हैं चुपचाप, चने दे दो आप उसको और वो चने खाते हैं। और दोस्तों ये है छाता पहाड़। गुरु घासीदास बाबा जी यहीं आते थे तपस्या करने के लिए। मतलब आप ये सोचिए कितना घना जंगल रहा होगा पहले, और अभी तो आवागमन है करके थोड़ा सा मार्ग भी बन चुका है, लेकिन पहले जंगल था और उस समय बाबा जी यहाँ आते थे और यहीं आकर छाता पहाड़ के नीचे ही तपस्या किया करते थे। तो चलिए दोस्तों छाता पहाड़ की एक परिक्रमा कर लेते हैं। तो दोस्तों छाता पहाड़ में दर्शन होने के बाद हम निकल रहे हैं 5 कुंड के दर्शन के लिए। और छाता पहाड़ में बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ और अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग 5 कुंड के समीप पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी आपको आसानी से नारियल और जो इलायची दाना मिल जाएगा। और आप ये देख पा रहे होंगे श्रद्धालु लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ आप ये देखिए 5 कुंड में भी यहाँ पर जोड़ा जैत खम्भ है। लोग यहाँ पर आकर पूजा आराधना कर रहे हैं। और अंदर तो फ़ोटो लेने से मना कर दिए, तो अंदर हमने फ़ोटो नहीं लिए। और यहीं पर जो कुंड है, मतलब आप ये देख पा रहे होंगे लोग जा रहे हैं और वहाँ पूजा करके वापस आ रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए पहाड़ के पास में, मतलब पहाड़ के नीचे से ही यहाँ से पानी निकल रहा है। और ये पानी इतना ठंडा है और इतना साफ़ है कि पूछो मत। और आप ही सोचिए पहाड़ से पानी रिस रहा है और कहते हैं ये सूखता नहीं, मतलब ये 12 महीना पानी ऐसे कंटिन्यू आते रहता है। और यहीं से होते हुए इस यहाँ पर एक कुंड बना है। यहाँ पर लगभग 5 कुंड है। तो दोस्तों 5 कुंड में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं जोक नदी के लिए। और जोक नदी में दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे रायपुर के लिए वापस। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जब आप वापस होंगे तो बाईं ओर का रास्ता आपको छाता पहाड़ के लेके जाएगा और जोक नदी जाने के लिए हमें सीधे निकलना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब आप 5 कुंड से वापस होते हैं तो सीधे चलिएगा और अगर बाईं मुड़ेंगे तो वो रास्ता आपको वापस छाता पहाड़ की ओर लेके जाएगा। देखिए जब हम छाता पहाड़ देख के वापस हो रहे हैं तो आपको जोक नदी जाने के लिए आप ये महाराजी लिखा है, इसी ओर आपको जाना है। मतलब यहाँ से बाईं ओर जाना है और जोक नदी का जो दूरी है लगभग 1 किलोमीटर है। तो जोक नदी के लिए हमें बाईं ओर जाना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। यहीं से बाईं ओर से होते हुए हमें जाना है जोक नदी के लिए। तो आप ये देख सकते हैं बाईं ओर का रास्ता हमें जोक नदी की ओर लेके जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं हूँ जोक नदी पर और जोक नदी में भी पानी अच्छा है। पिछली बार आया था तो पानी इतना ज़्यादा नहीं था। तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ जोक नदी का व्यूज़। तो दोस्तों ये है जोक नदी का व्यूज़ और अभी यहाँ पर पानी है। वो पत्थर आप देख पा रहे होंगे जिसको हाथी पत्थर कहते हैं। पिछली बार आया था मैं वहीं पर फ़ोटो खिंचवाया था, लेकिन अभी वहाँ पर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि आप ये देख पा रहे होंगे पानी की मात्रा ज़्यादा है और स्टॉप डैम बना है, इस वजह से यहाँ पर पानी है अभी। और दोस्तों जोक नदी के समीप में ही एक जोड़ा जैत खम्भ है और लोग आते हैं यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं भी यहाँ जोक नदी में पहुँचा हूँ, तो इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए मैंने कुछ फ़ोटोग्राफी की है, तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये था दोस्तों गिरौदपुरी धाम का संपूर्ण दर्शन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों 18 दिसंबर को बहुत भीड़ हो जाएगी, इस वजह से हम 17 तारीख को आज यहाँ आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम फिर नई जगह नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।